नमस्कार दोस्तों, 24 नवंबर सन 1806 आंध्र प्रदेश के कुरनूर जिला में एक ऐसे महान शासक का जन्म होता है जिन्होंने अकेले ही ब्रिटिश शासक को धूल चटा दी। उनका खौफ इतना था कि ब्रिटिश शासक ने उनके कटे हुए सर को किले के मुख्य द्वार पर लगभग 30 सालों तक लटका कर रखा। लेकिन यह चेतावनी भारत के लिए एक प्रेरणा बन गई। ऐसा माना जाता है कि मंगल पांडे की बंदूक से निकली हुई गोली ने विद्रोह की शुरुआत की थी, लेकिन असल में कई साल पहले ही विद्रोह की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हो चुकी थी और इस विद्रोह के नायक थे उइलावडा नरसिम्हा रेड्डी। सन 1840 यह वे दौर था जब ईस्ट इंडियन कंपनी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार करती जा रही थी। उस समय अंग्रेजों ने रैयतवादी व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसके तहत किसानों को भूमिगत आधार पर कर देना होता था। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए कि 1 एकड़ जमीन है और अगर ब्रिटिश शासक ने यह तय कर दिया कि आपको प्रत्येक एकड़ पर हर साल 2 कुंटल गेहूं देना पड़ेगा, तो आपको हर साल 2 कुंटल गेहूं देना ही पड़ेगा, चाहे आपके उस भूमि पे फसल हुई हो या ना हुई हो। इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और अगर कोई किसान ऐसा नहीं कर पाता तो उनकी भूमि छीन ली जाती थी और तरह तरह के जुल्म किए जाते थे। जब ईस्ट इंडियन कंपनी के द्वारा रॉयल सीमा के क्षेत्र पर कब्जा किया गया और नरसिम्हा रेड्डी से आय का हिस्सा मांगा गया, उन्होंने अपने आय का हिस्सा देने से साफ साफ मना कर दिया। जमीन से लेकर फसल तक सब हमारा है, पसीना हमारा है, खेत हमारे हैं, बीज हमारा है, पानी हमारा है, ये धरती हमारी है, इसका अनाज हमारा है, तो फिर हम तुझे लगान क्यों दें? तुझे हम लगान? हाँ? बादल तो लगान नहीं मांगते, मिट्टी भी नहीं मांगती, फसल भी नहीं मांगती, तो तू कौन होता है लगान मांगने वाला? ऐसा कहा जाता है कि उस समय 5000 से भी अधिक किसान उनके समर्थन में आए थे और उन्हें ईस्ट इंडियन कंपनी से मुकाबला के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीक अपनानी पड़ी थी। गुरिल्ला युद्ध तकनीक में बेसिकली होता यह है कि किसी के ऊपर अचानक से आक्रमण करना और आक्रमण करके भाग जाना। उन्होंने 10 जून सन 1846 को कुंटला में रखे कंपनी के खजाने को लूट लिया और कंबल जिले की ओर निकल पड़े और यहाँ पर उन्होंने वन रेंजर की हत्या कर दी, जिससे अंग्रेज बुरी तरह से बौखला गया। अब नरसिम्हा रेड्डी अंग्रेजों के लिए मुसीबत बनते जा रहे थे। नरसिम्हा रेड्डी ने अपने पूरी सेना के साथ 23 जुलाई सन 1846 को गिद्धलौर में ब्रिटिश शासक से युद्ध की और उसे पराजित कर दिया, जिससे कि अंग्रेज और बुरी तरह से बौखला गया। ऐसे में कैप्टन नोट और वाटसन ने नरसिम्हा रेड्डी को पकड़ने का आदेश जारी कर दिया, जिसके लिए उसने सूचना देने वाले को 5000 और सर लाने वाले को 10,000 का इनाम रखा। उसे जिंदा पकड़वाने वाले को 5000 का इनाम दिया जाएगा, क्योंकि यह रकम उस समय की एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। अब क्योंकि अंग्रेज इतना बौखला गया था कि उसने उनके परिवार को बंदी बना लिया। हालांकि उन्होंने अपने परिवार को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी गतिविधियों को और बढ़ा दिया और अपनी पूरी सेना के साथ कुंतला के इलाके में आ गया। तभी किसी भेदी ने उन्हें वहां मौजूद होने की सूचना दे दी और 6 अक्टूबर सन 1846 को उन्हें पकड़ लिया गया। अब क्योंकि नरसिम्हा रेड्डी से अंग्रेज इतने बौखलाया हुआ था कि उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और जंजीरों से बांधकर उन्हें कुंतला के सड़कों पर घुमाया गया, ताकि फिर कोई अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की आवाज न उठा सके। उनके साथ ही अन्य 901 लोगों पर भी मुकदमा चलाया गया और उन्हें कारावास की सजा दी गई और कुछ लोगों को तो अंडमान के जेल में भी भेज दिया गया। 273 लोगों को जमानत पर रिहा किया गया और बाकी को बरी कर दिया गया। लेकिन नरसिम्हा रेड्डी पर अंग्रेजों ने राजद्रोह का केस लगाया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और 22 फरवरी सन 1847 को उन्हें कुरनूल में सार्वजनिक रूप से फांसी दिया जा रहा था, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ उठ रही विद्रोह की आवाज को दमन किया जा सके। लेकिन सलाम है उनके वीरता को कि उन्होंने अपने फांसी के फंदे से उतरकर भी अपने सर कटने के बाद तक भी लड़ाई की। भारतवासियों को चेतावनी के लिए उनके कटे हुए सर को किले के मुख्य द्वार पर लगभग 30 सालों तक लटका कर रखा गया। लेकिन यह चेतावनी भारत के लिए एक प्रेरणा बन गई और लाखों लोग आने वाले 100 सालों तक स्वतंत्र भारत की लड़ाई लगातार लड़ते रहे। अब कहीं जाकर हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन कुछ मोहतरमा तो सत्ता की गुलामी में इतनी डूब चुकी है कि उन्हें लगता है हमें तो आजादी 2014 में मिली है। 1947 में जो हमें मिला वो हमें भीख में मिली थी। They knew it and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।